नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। पुलिस एक ऐसा विभाग जिस पर आम आदमी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जब किसी के साथ अपराध होता है, जब किसी को इंसाफ चाहिए होता है, तब सबसे पहले लोग पुलिस के पास ही पहुंचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर पुलिस की जांच ही किसी बाहरी व्यक्ति के इशारे पर चलने लगे, अगर केस डायरी जिसे सिर्फ जांच अधिकारी ही लिख सकता है, उसे कोई कथित दलाल लिखने लग जाए, अगर थाने के अंदर बैठकर कोई बाहरी शख्स पैसों के दम पर मामलों को प्रभावित करने लगे, तो क्या आम आदमी का भरोसा इस पुलिस व्यवस्था पर बना रहेगा? यही सवाल इस वक्त बिहार के कोसी रेंज से सामने आए। एक मामले ने ये सारे सवाल खड़े कर दिए। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के तैनात 10 दरोगाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष ने इन सभी पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि पुलिस अनुसंधान में एक कथित दलाल की दखल थी। वो थाने में आता जाता था, लोगों से पैसे लेकर मामलों को प्रभावित करने की कोशिश किया करता था, वहां बैठ करके दलाली और सेटिंगबाजी किया करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस की केस डायरी तक लिखने का आरोप है उसके ऊपर। मतलब थाने में बैठ करके पैसे लेकर के केस डायरी वही लिखा करता था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में पुलिस जांच को प्रभावित किए जाने के आरोप दिखाई दिए। डीआईजी ने मामले की जांच करवाई। जांच आगे बढ़ी। एक व्यक्ति की पहचान है, उसके पास से लैपटॉप और पुलिस अनुसंधान से जुड़े हुए कई बड़ी बड़ी फाइलें बरामद हुई और फिर एक साथ 10 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई। अब सवाल सिर्फ 10 दरोगाओं के निलंबन का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक बाहरी व्यक्ति पुलिस व्यवस्था के भीतर इतनी गहरी पहुंच कैसे बना पाया? क्या यह सिर्फ एक थाने का मामला है या फिर इसकी जड़ें और भी गहरी हैं? और क्या इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोसी रेंज में पुलिस विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में तैनात 10 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष ने पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए और एक कथित दलाल के साथ मिलीभगत के आरोप में की है। साथ ही सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे मामले की शुरुआत सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र से हुई है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस अनुसंधान को प्रभावित किए जाने के आरोप लगाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी ने जांच के आदेश दे दिए। जांच के दौरान वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई है, जो सलखुआ थाना क्षेत्र के बहुरुआ गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लैपटॉप और पुलिस अनुसंधान से जुड़ी कई फाइलें बरामद हुई हैं। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि उसकी सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में तैनात कई दरोगाओं से साठगांठ भी थी। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर सलखुआ थाने में मौजूद रहता था, लोगों से पैसे लेकर मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। आरोप यह भी है कि वो पुलिस की केस डायरी लिखने जैसे संवेदनशील कामों में भी शामिल रहता था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी कुमार आशीष ने सलखुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह सहित कुल 10 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीआईजी ने कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह की गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 10 दरोगाओं के निलंबन का मामला है या फिर इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग के भीतर छिपी एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया है? क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले में सबसे अहम जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होती है। वही घटना स्थल पर जाता है, सबूतों को जुटाता है, गवाहों के बयान दर्ज करता है और उन्हीं के फैक्ट्स के आधार पर केस डायरी तैयार की जाती है। अदालत में भी पुलिस की जांच का सबसे अहम आधार ये केस डायरी ही होती है। ऐसे में अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी दलाल दखल दे रहा हो, तो सवाल केवल एक केस पर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जांच प्रणाली पर उठना स्वाभाविक हो जाता है। कोसी रेंज के इस मामले में भी आरोप बहुत गंभीर है।
जांच में सामने आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस विभाग का कर्मचारी तक नहीं था, उसकी थाने में नियमित आवाजाही थी, डेली आना जाना, केस डायरीज लिखना और भी पुलिस के काम करना। आरोप है कि वो लोगों से पैसे लेकर के मामलों को लिखता था, प्रभावित करने की कोशिश करता था और पुलिस अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज तक उसकी पहुंच थी। अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल होगा। हालांकि इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। एक वायरल वीडियो सामने आया है, उसके बाद जांच हुई और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान भी हुई। उसके पास से लैपटॉप और पुलिस से जुड़े हुए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और फिर कार्रवाई की गई। यानी विभाग ने शुरुआती स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि पुलिस अनुसंधान में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। आखिर एक बाहरी व्यक्ति इतने लंबे टाइम से थाने में कैसे सक्रिय था भाई? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी में कहीं चूक हुई? क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क भी काम कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब अब विभागीय जांच से ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नियमों से समझौता करने वालों पर कार्रवाई तय है। डीआईजी की इस कार्रवाई के बाद कोसी रेंज के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। विभागीय स्तर पर अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी सतीश कुमार का संपर्क किन किन पुलिस अधिकारियों से था और उसने किन मामलों में दखल देने की कोशिश की। डीआईजी कुमार आशीष ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद डीजीपी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच करवाई गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आए। आरोपी के पास से बरामद लैपटॉप और पुलिस अनुसंधान से जुड़ी फाइलों की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने किन मामलों को प्रभावित करने का प्रयास किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अक्सर थाने में आता जाता रहता था और लोगों से पैसे लेकर मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। आरोप ये भी है कि वो पुलिस की केस डायरी तैयार करने जैसे बड़े काम में भी शामिल था जो पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीआईजी ने साफ कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यदि जांच के दौरान किसी और व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग आरोपी के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि उसका संपर्क केवल कोसी रेंज तक सीमित था या अन्य जिलों में भी उसकी पहुंच थी। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल बिहार की कोसी रेंज से सामने आया ये मामला सिर्फ 10 दरोगाओं के निलंबन या फिर उनको हटा देने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे पूरी पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य प्रणाली पर कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वायरल वीडियो, उसके बाद डीआईजी के निर्देश पर जांच, एक दलाल की पहचान, उसके पास से पुलिस अनुसंधान से जुड़ी हुई फाइलें और लैपटॉप की बरामदगी और फिर एक साथ 10 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि फिलहाल पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। निलंबन का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं होता है, बल्कि ये जांच पूरी होने तक उठाया गया एक प्रशासनिक कदम होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस जरूर शुरू कर दी है। क्या पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? क्या संवेदनशील दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स और केस डायरी की सुरक्षा के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक बाहरी व्यक्ति पुलिस अनुसंधान तक पहुंच बना सकता है तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था नहीं होती है, बल्कि आम लोगों के भरोसे का सबसे मजबूत पिलर भी वही होती है। जब कोई व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचता है तो उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद होती है, ना कि किसी दबाव, सिफारिश या दलाल के हस्तक्षेप की उम्मीद होती है उसे कि भाई कोई दलाल बैठा है, पैसे खा करके मेरा केस निपटा दे। यही वजह है कि डीआईजी कुमार आशीष की इस कार्रवाई को एक बड़े प्रशासनिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि पुलिस अनुसंधान में किसी भी तरीके की अनियमितता या बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब सबकी नजर विभागीय जांच पर टिकी है। क्या जांच में और नाम सामने आएंगे? क्या आरोपी का नेटवर्क और बड़ा निकलेगा? और क्या दोषी पाए जाने वालों पर बहुत सख्त एक्शन होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कोसी रेंज का ये मामला पूरे बिहार पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुका है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक सीमित रहती है या फिर इससे पुलिस व्यवस्था में एक सुधार भी देखने को मिलेगा, जो भविष्य में किसी भी बाहरी व्यक्ति को पुलिस अनुसंधान में दखल देने का मौका ना दे और ना ही किसी थाने में किसी दलाल को घुसने का मौका दे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस दलाली कांड को लेकर के जो पुलिस थाने के अंदर ही चल रही थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए।